हेलो लर्नर्स, इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग फैक्टराइजेशन। तो हम लोग एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको, फैक्टराइज करना है आपको। फैक्टराइज करना है नंबर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 दिया है, फर्स्ट पार्ट a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, a रेस टू दी पावर 4 माइनस b रेस टू दी पावर 4। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास जो फॉर्म है वो आपके पास आइडेंटिटीज थी। आइडेंटिटी थी आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, वन ब्रैकेट में था a प्लस बी एंड सेकेंड वन इज a माइनस बी। तो इस फॉर्म में हम लोग इस सारे क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये आप देख रहे हैं a की पावर 4 एंड b की पावर 4। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर में। हम लोग अगर ये 4 पावर दिया है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a की पावर 2 का होल पावर 2, सेम एज b के साथ हो जाएगा b की पावर 2 का होल पावर 2। तो यानी हमारे पास जो नंबर आया वो हो गया, अब ये आप देख रहे हैं ये हो गया a एंड ये हो गया b। तो ये हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सेकंड ब्रैकेट में आप करेंगे ये माइनस वाला टर्म हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये फॉर्म जस्ट एज हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसकी तरह है। तो हम लोग इसको आगे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास एक ब्रैकेट में a प्लस बी एंड ए ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट ऑल। तो हम लोग इसके बाद पार्ट सेकंड की बात करेंगे। पार्ट सेकंड इज गिवन देयर p के पावर 4 p रेस टू द पावर 4 माइनस 81। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, ये हमारे पास जो टर्म है आप देख रहे हैं p इज़ वेरिएबल एंड 81 इज़ कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास p जो पावर है p को हम इस तरह से कहेंगे p की पावर 2 का होल पावर 2 माइनस 81 की पावर क्या होता है, 81 किसका स्क्वायर नंबर है, 81 हम लोग जानते हैं 9 का स्क्वायर है। तो ये 9 की पावर 2। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से हमारे पास फॉर्म बन गई आइडेंटिटी जैसी। तो ये हो गया हमारे पास a यानी b। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9 एक ब्रैकेट में प्लस एंड सेकंड ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस 9। तो हम लोग p स्क्वायर माइनस 9 को अगेन कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है 9 इज़ अ स्क्वायर नंबर ऑफ 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आप देख रहे होंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 9 और ये आप देख रहे हैं p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा p प्लस 3 और p माइनस 3। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 इज गिवन देयर x की पावर 4 माइनस y प्लस z की पावर 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के हम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सेम एज x की पावर 4 है तो हम लोग इसलिए कहेंगे x की पावर 2 का होल पावर 2 माइनस सेकेंड टर्म इज देयर y प्लस z की पावर 2 का होल पावर 2। तो हमारे पास ये टर्म हो जाएगा आपके, अब देखेंगे फर्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा a एंड ये हो जाएगा b। तो ये हमारे पास हो गया x स्क्वायर
प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे इसको। तो ये हमारे पास हम लोग इस तरह से लिखेंगे, लेकिन ये जो है हम लोग इसको करली ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास करली ब्रैकेट में आ जाएगा। सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख पाएंगे। तो ये जो नंबर देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक नेक्स्ट टर्म और कर सकते हैं इस तरह से। ये हमारे पास ये तो रहेगा ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। नेक्स्ट वाले आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास ए यानी ये पूरा टर्म वी। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे में लिख सकते हैं हम लोग इसको एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे इसके बाद। पार्ट 4 इज गिवन देयर। यहाँ पे देख रहे हैं एक्स पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4, ठीक है। तो इसको करेंगे, इसको इजीली हम लोग सेम एज वही फॉर्मेट है हमारे पास, एक्स पावर 2 का होल पावर 2 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 2 एंड होल पावर 2। तो इसको हम जो लिखेंगे आप देखेंगे इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस में फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस जेड, एंड नेक्स्ट वाला हमारे पास हो जाएगा माइनस वाला टर्म एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर। तो हम लोग ये नेक्स्ट टर्म है जो हमारे पास, हम लोग इसको इजी आगे और फर्दर और ज़्यादा फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म सेम रहेगा, एंड सेकंड टर्म आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास ए यानी ये हमारे पास पूरा टर्म बी। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, एंड सेकंड टर्म में आप देखेंगे एक्स माइनस एक्स प्लस जेड। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद आंसर जो आएगा, अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास x है और ये x है, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो हमारे पास ये आपस में जुड़ जाएगा। लेकिन ये सेकंड टर्म देख रहे हैं x है प्लस का, एक है माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग, हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है जो कि चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट 2x माइनस जेड एंड जेड। तो ये हमारे पास इस तरह से पूरा आंसर होगा। ये हमारे पास फैक्टराइज होगा इस नंबर का x4 माइनस एक्स माइनस जेड का पावर 4। तो इस तरह से हमारे पास आंसर रहेगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फिफ्थ की बात करेंगे। पार्ट 5 इज गिवन देयर। पार्ट 5 देखेंगे आप। पार्ट 5 क्या दिया है, इसमें देखेंगे a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, ये दिया है आपको। तो इसमें क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो देख रहे होंगे आप, हम सिंपल से इसको पहले करेंगे a की पावर 2 का होल पावर 2, ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर एंड b स्क्वायर
ये तो हमारे पास हो जाएगा सेम इस तरह से b की पावर 2 का होल पावर 2, ये समझ पा रहे होंगे। तो इसके बाद आप देख रहे हैं ये हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है सेकंड वाली आइडेंटिटी, यानी हमारे पास जो आइडेंटिटी होगी वो किस तरह से फॉर्मेट कर दी है। आइडेंटिटी इज गिवन देयर, आइडेंटिटी वो है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होती है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी से हम ऊपर वाले नंबर का जो सॉल्यूशन है उसको हम कंपेयर करेंगे इससे। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट टर्म इज ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगर ये हमारे पास इसमें माइनस टर्म होता है इसका मतलब ये है हमारे पास इस तरह से आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ये जो हमारे पास आंसर होगा वो माइनस का होगा, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास नंबर, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास जो नंबर होता है हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे ये हमारे पास थर्ड, ये इक्वलिटी है हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, सेम ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये आप देख रहे होंगे इस तरह से हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर रहेगा। तो आई थिंक आई होप यू अंडरस्टैंड एट ऑल विथ सेम पेस। हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन देयर, question number 5 is given there. Factorize the following expression. फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको जो नंबर्स दे रखे हैं वो है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट इज देयर पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास नंबर्स दे रखे होते हैं हमें क्या करना होता है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना होता है। मतलब ये हमारे पास इस तरह से होगा कि जो हमारे पास हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर का जो हमारे पास क्या है, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, और हमारे पास जो सी टर्म है मतलब हमारे पास जो तीसरा टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो जो नंबर आता है हमारे पास ऐसे 8 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पी का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो 8 मल्टीप्लाई 1 मतलब 8। तो हमें जो बीच का नंबर है इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये टर्म बनाना पड़ता है। जिस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, तब भी हमारे पास 8 होता है। मतलब हमारे पास जो डिजिट्स हैं 4 और 2, इसको हम प्लस करके 6 बना सकते हैं। तो इसको हम 4 + 2 करके 6 बना सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है यही हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 + 2 p प्लस 8। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारे पास हम लोग इसको p का मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, पी स्क्वायर प्लस p का हम 4 में करेंगे तो 4p प्लस 2p प्लस 8। अब ये है हमारे पास, इसके बाद हम लोग करेंगे इसमें कॉमन।
तो पी स्क्वायर प्लस 4p में आप क्या कॉमन कर सकते हैं, हम कर सकते हैं p। तो p करेंगे इसमें कॉमन, तो हमारे पास p बच जाएगा इसके बाद, और इसमें हम p कॉमन कर लिया है तो हमारे पास 4 बच गया। प्लस अब ये जो नंबर्स है इसमें हम लोग क्या कॉमन कर पाएंगे, 2। तो 2 कॉमन कर लिया तो हमारे पास बच गया p, एंड 2 का डिवाइड 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब ये हमारे पास जो नंबर हो गया वो 2 डिजिट्स में आ गया, मतलब 2 हमारे पास टर्म्स आ गए। तो हमारे पास इसमें क्या है, p प्लस 4 बोथ के पास है, तो p प्लस 4 एक ब्रैकेट में हमारे पास हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बच क्या जाएगा, p प्लस 2। यही हमारे पास सॉल्यूशन है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट सेकंड इज देयर। पार्ट सेकंड इज देयर क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। तो हमारे पास जो नंबर है q का कोफिशिएंट है 1, एंड जो हमारे पास थर्ड टर्म है वो है 21। तो अभी हमारे पास हमें मल्टीप्लाई करके 21 लाना है, और ऐड करके जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको 10 लेके आना है। तो मतलब ये हमारे पास जो हो जाएगा इस तरह से 7 मल्टीप्लाई 3, तो 7 3 जा 21 होता है। तो हम या तो 7 प्लस 3 करके ही इसको 10 बना सकते हैं, 10। तो ये हमारे पास जो टर्म हो जाएगा इस तरह से लिखेंगे इसको, क्यू स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3 क्यू प्लस 21। ठीक है। इसके बाद जो होगा हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो देखेंगे आप। ये है हमारे पास क्यू स्क्वायर, अब ये हमारे पास क्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें माइनस 7q, ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3q प्लस 21। तो इसमें हम क्या कॉमन कर सकते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में कॉमन करेंगे आप q, तो ये हमारे पास इसमें q कॉमन करते हैं तो q बच जाता है माइनस ये 7। नेक्स्ट इसमें हम माइनस 3 अगर कॉमन करते हैं तो ये हमारे पास बच जाएगा प्लस का q माइनस 7। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट टर्म, यानी ये सेकंड टर्म। तो इस तरह से आप देखेंगे q माइनस 7 इसमें कॉमन कर सकते हैं, q माइनस 7 इस कॉमन, तो हमारे पास क्या बच गया, q माइनस 3। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट थर्ड देखेंगे। पार्ट थर्ड इज गिवन देयर। पार्ट थर्ड जो दिया है अब देखेंगे इसको। इसमें क्या दिया है आपको, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारे पास जो टर्म है वो 16 है, और ये हमारे पास 1 है। 1 मल्टीप्लाई 16, तो ये हमारे पास हो रहा है 16। तो ये हम लोग कितना लाना है, 6। तो हम इसको कर सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास होता है 16, मतलब 8 माइनस 2 इजकल टू 6। तो ये हमें माइनस करके लाना पड़ेगा। ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से, पी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8 माइनस 2 p प्लस माइनस 16। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास p का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे, पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16, इस तरह से हो जाएगा। अब देख रहे हैं, अब ये हमारे पास इसमें p कॉमन कर सकते हैं, तो p प्लस 8 माइनस 2 कॉमन किया तो ये हो जाएगा p प्लस का, और ये हमारे पास माइनस का प्लस 8। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड नंबर है, तो इसमें हम लोग p प्लस 8 कॉमन करेंगे। क्या बच गया आपके पास, p माइनस 2। तो इसके बाद ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट ऑल फुल विथ फुल कंसंट्रेशन।
तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।